चालू हो गया। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। तो अनुभव अनुभूति के बारे में हम पहले बोला है, तो और जो आज प्रसंग कर रहा है, तो अनुभव अनुभूति सबसे बड़ा है। हमारी गौड़ीय संप्रदाय की जो आदर्श है, नैष्ठिक भक्ति, भजन करना, सेवा, भगवान का भजन ही भगवान का सेवा है, सब भगवान का प्रेम है। भगवान का सबसे भजन से ही भगवान आनंदित होता है, प्रसन्न होते हैं। ये होता है विभिन्न भक्ति जगत का जीव जब प्राथमिक स्टेज में रहता है, उनको प्रेम जगत का वस्तु में है, तो उस व्यक्ति को भगवान ग्रहण करने के लिए जगतिक वस्तु लेके भगवान उनको भी प्रेम देता है। लेकिन मेन जो हमारी नैष्ठिक भक्ति, हमारी गोस्वामीगण का आदर्श हो, शंखा पूर्वक नाम गान नाति भी काला बसानी कृत निद्राहार विजित चातंत दीन चजो वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। तो बात गोस्वामीगण समझाने चाहता है, जे शंखा पूर्वक नाम गान नाति भी काला बसानी कृत, सब समय नियम नैष्ठिक नियम पूर्वक भजन करना ही। तो भजन करके क्या करना पड़ेगा, निद्रा आहार विजित हो, निद्रा आहार को सब जय कर लेता है। भगवान का नाम अमृत पान करके वो चिन्मयत्व प्राप्ति होता है। भगवान का नाम परम अमृत है, जो अमृत पान करने से भूख प्यास सब से हट जाता है। नाम अमृत एकदम अमृत है, वो अमृत रस आस्वादन करने से उनकी जागतिक वस्तु का कोई जरूरी नहीं पड़ता है। ऐसी जैसी ओम प्रकाश बालक जी का जीवनी में देखा जाता है, बालक जी, ओम प्रकाश बालक जी को जीवनी में देख जाता है। बालक जी भगवान का अनुभव अनुभूति में लास्ट में पहले तो 40 दिन खाना पीना बंद करके रहा था, लास्ट में 70 दिन खाना पीना बंद करके रखा था, पानी भी छोड़ दिया था। भगवान के लिए जीवन देने के लिए तैयार होता है। 17 साल की उम्र थी। ऐसी अनुराग जब तक साधक का नहीं होगा, प्रेम स्तर में जाके साधक जीवन देने के लिए तैयार हो जाता है। ये है अनुभव। और जागतिक सपनों आदि अनुभव ठाकुर जी खेलता है, लेकिन भजन नियम के प्रति कोई आवेश नहीं है, भजन नियम के प्रति लालसा नहीं है, तो ये अनुभव अनुभूति माया में ही अटक देता है। प्रतिष्ठा अवधि भक्ति रोहितम, ये भी भगवान का एक विशेष माया है। और क्या देखा जाता है, गौर किशोर दास बाबा देखो, शरीर को नाममय कर दिया था। वो लैटिन में जाके नाम कर रहा है, उनका ईटा नाम कर रहा है, कृष्ण 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 कर रहा है। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा भजन किया था, पेड़ का नीचे, बकुल पेड़ का नीचे उसको बाकल खुल गया, वो उससे नामक खर निकल रहा था। तो अपना शरीर तो छोड़ दो, ये जड़ वस्तु से भी नाम निकल रहा है। तो हमारी शरीर को, मन बुद्धि को इतना नाममय करना पड़ेगा, नाम प्रेम शरीर में चिन्मयत्व प्राप्ति हो जाएगा। जब तक चिन्मयत्व प्राप्ति नहीं होगा, साधक अगर ये अनुभव अनुभूति के लिए पागल हो जाता है, अनुभव अनुभूति में नाचने लग जाता है, तो प्रतिष्ठा अवधि भक्ति रहितम। अनुभव अनुभूति से बड़ा है भजन, भगवान का नाम में रुचि, चिंतन में मन, ये सब सबसे बड़ा अनुभव अनुभूति है। कर्मेती भाई आदि सब उदाहरण देखा जाता है। वो भक्तमाल में कांडा दे रहा था, तो कांडा से लड़ाई हुआ, बोलता हमारी कांडा का परिचय कांडा से होगा, कांडा में नाम निकालेगा, तो कांडा नाम करता है। तो हम लोग भजन करके काम क्रोध लोभ से उठा नहीं, शरीर का अभिनिवेश से उठा नहीं, चित्त का अभिनिवेश नाम साक्षात भगवान है। तो हम लोग भजन करते, गुरुजी जब कृपा करके नाम मंत्र सब दिया है, सब भगवान को हमारी मिल गया है। लेकिन हम लोग को साधना करके करते, अनर्थ निवृत्ति साथ युद्ध लड़ते लड़ते अनर्थ निवृत्ति जब हो जाएगा, तब नाम प्रेम आस्वादन होगा। तो नाम में हम अमृत पान करेंगे। पोति पदम पूर्ण अमृत आस्वादन, तो पोति पद पूर्ण अमृत आस्वादन होगा। तो अमृत खाने से जैसी भूख प्यास तिताब जला से भव महादवाग्नि निर्वापनम विद्या बुद्धि जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद की समुद्र लहरी खेलते रहेगा। पोति पद में भगवत नाम का आनंद रस आस्वादन करके साधक पागल हो जाता है। तो अनुभव यही है, हमारी अनुभव
भक्ति का अनुभव क्या होता है, कितना हम शरीर का अभिनिवेश से अलग हो गया, कितना चित्त भगवान का जगत से हट के भगवत चिंतन में डूबा है। जब तक अब जगत से नहीं मन हटा है, नित्य लीला धाम में नहीं जाया है, तब तक साधक भगवत प्राप्ति नहीं होने वाला है। इसलिए साधक का सबसे बड़ा चीज़ है, एक तो साधक भजन कर रहा है और एक तो साधक भजन कब होगा। राधे श्याम। कब होगा? कब होगा? कब होगा? भक्ति में कभी साधक का तृप्ति नहीं होता है। तृप्ति अगर हो गया भजन को तो वो भजन रुक जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। उनको लालसा जब तक है, लोभ ही एकमात्र मूल्य है जी। तुम्हारी भगवत प्राप्ति, भगवत सेवा की लोभ है। जब तक तुम्हारी लोभ नहीं है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होने वाला है। नहीं। तुम भक्ति भजन जो कर रहा है, सारा दिन नियम पूर्वक भजन कर रहा है, सारा दिन नियम में भरा हुआ है, वो आनंदित है। भक्ति भगवत प्राप्ति साधक लालसा में जो साधक है राधे श्याम, जो लालसक होता है तो वो कभी उनको भक्ति में तृप्ति नहीं होता है। हर समय तृप्ति रहता है। भक्ति का नारद जी ने बोला है, भक्ति में कभी तृप्ति होता ही नहीं। जी। जो जितना भजन करता है उतना भजन उनका और ज़्यादा लालसा बढ़ जाता है। तो भक्ति कब होगा, भजन कब होगा, चिंतन कब होगा। आज हम भजन कर रहे हैं, सब समय साधक मन में दुख करेगा, हमारी भूख प्यास तो नहीं हटा है, भगवान का नाम अमृत तो पान नहीं हुआ, हमारे चिंतन में तो मन नहीं डूबेगा, हमारी रात दिन भजन गोस्वामीगण देखा है, रात दिन भजन चिंतन शरीर चिन्मय तो हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखंड नाम हुआ, अखंड नाम होगा, स्वरूप जागरण हुआ, स्वरूप जागरण होगा। तो अपना स्वरूप में जब तक अधिष्ठित तो नहीं हो जाएंगे तब तक तो माया का लाठी खाना पड़ेगा। तो नित्य लीला धाम में जाके जब तक राधा दासों का प्रेम प्राप्ति नहीं होगा तब तक अनुभव अनुभूति तुमको एक माया है। तो इसलिए सबसे बड़ा अनुभव क्या होता है, जब तक स्वरूप जागृत नहीं होगा साधक चरम भजन के लिए प्रयास करेंगे, चेष्टा करेंगे, जीवन को लड़ाएंगे। जितना जितना आगे जाएगा साधक का लालसा भक्ति, उतना अनुराग उत्कंठा बढ़ते रहेगा। अनुराग उत्कंठा बढ़ने के बाद साधक ऐसा परिस्थिति में जाएगा, वही महाजनगण बोल रहा है ना, महाजनगण बोल रहा है, আগুনিয়ে পড়িয়া মরো জলে ঝাঁপ দিয়া মরো বিষ খাইয়া মরো রে পাপিয়া। এই মতো করো যদি মরণে না দেয় विधि, हमार प्राण रहे की सुख लगिया। साधक का माइंड में जब तक नहीं आएगा ये जीवन हम रखेंगे नहीं। इस जीवन भार स्वरूप है, ये जीवन जगत के लिए हम जैसी पापी जगत में रहता है एक भार है। हम इस जीवन भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए जीवन देने के लिए तैयार हो जाता है, तब साक्षात्कार ठाकुर जी को होता है। तो ये सबसे बड़ा अनुभव है, जो भगवान का भक्ति प्राप्ति थे कभी किसी को तृप्ति हो गया, हमको अनुभव मिल गया, अनुभूति मिल गया, तो ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है। साधक का मन में सब समय भावना होना चाहिए, कब हम इस जगत छोड़ के नित्य लीला धाम में राधारानी को साक्षात सेवा लाभ होगा। साक्षात सेवा जब तक ना ही लाभ होगा, ये देह रहते रहते स्वरूप में अधिष्ठित होकर जगत को शरीर को भूल के स्वरूप में अधिष्ठित होना पड़ेगा। अगर नहीं अधिष्ठित हुआ तो मृत्यु का समय हमको उस स्मृति स्वरूप जागृत तो नहीं होगा, तो फिर हमको जन्म लेके भजन करना पड़ेगा। इस भावना भयं द्वितीय अभिनिवेश से साधक का भय रहेगा, ये जगत दुखमय है, फिर हमको आना पड़ेगा। तो फिर साधक सब समय जीवन को एकदम चरम लालसामय, चरम लालसा के साथ नित्य भजन का नियम करते रहेगा। वो कभी अपना को बड़ा मानेगा नहीं। भक्ति का कृपा ही इसको कहा जाता है। अपनाते हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इहाते ही प्रेम, इहाते ही सर्वसिद्धि। वो सर्वभूत में धीरे धीरे भगवत दर्शन करता है। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ इष्ट स्फूर्ति है। ऐसी करते करते जब करते सब भगवानमय जगत देखेंगे, अपना स्वरूप में स्थित हो जाए हैं, तो फिर वो साधक मृत्यु का समय भगवत धाम जाता है। तो अनुभव अनुभूति बड़ा चीज़ नहीं है, भजन सबसे बड़ा है। भगवान का भजन ही साक्षात भगवान है, भगवान से भी बड़ा है भगवान का भजन।
इसलिए अनुभव के लिए कोई चिंता मत करने से कोई लाभ नहीं है। भक्ति प्राप्ति के लिए, भक्ति का लिए लालसा, भक्ति के लिए चेष्टा ही सबसे बड़ा है, उत्कंठा ही बड़ा है। बाबा ये जानने को मिलता है जब साधक भजन करता है ना बाबा, तो वो रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठकर जब सतोगुण में आ जाता है तो मन शांत हो जाता है, एक चित्त स्थिर होता है। तो उस टाइम में सपना में कुछ सुंदर सुंदर सपना मिलता है ठाकुर जी के साथ, तो उस टाइम में तो साधक को ऑटोमेटिक आनंद आ ही जाता है। हम लोग बोलेंगे हम तो नहीं लेंगे, जैसे हमने मुंह में चीनी डाल दिया वो मीठापन तो आ ही जाएगा, वैसा ही आनंद आ ही जाता है। तो उस टाइम में साधक उसको किस दृष्टि से देखना चाहिए, उसे कैसे बचना चाहिए? नहीं, साधक को तो देखो आनंद अनुभव अनुभूति दिन के दिन बढ़ेगा। हाँ। भक्ति जाधन करते करते, भगवान का नाम चिंतन करते करते, ये उस जगत का चिंतन करते करते स्वप्नों में भी वो नाम चिंतन सब चलेगा जी। जो जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी बात का जीवन में देखा है। हाँ। तो भी स्वप्ने राधा कृष्ण देखे जी। सब समय उनको भजन का भी भजन बंद ही नहीं होता है जी। शरीर सो जाएंगे फिर भी भजन। लेकिन साधक जब तक भगवत प्राप्ति निश्चित नहीं होगा तब तक, और भक्ति का भी बंद ही नहीं होता। उस जगत में जाने के बाद भी साधक भगवान का नाम भी छोड़ता नहीं, भगवत सेवा भी करता है। उधर जाके भी दीनता, हमसे भी सेवा नहीं हो रहा है। तो साधक का दीनता है, भक्ति का प्राप्ति का लक्षण ही होता है दीनता और अपनाहीन ज्ञान। तो साधक का सब समय उत्कंठा में हम नीच है, हम अधम है, हम पतित है। हम जब अष्टम बिष्टि में जो मधुचका देवी में भगवत दर्शन होता है ना साक्षात्कार, उसी जगह में दर्शन होने के बाद ठाकुर जब अंतर्धान हो जाता है, साधक रोता है, चित्कार करता है, हम क्या पाप किया है, हम जीवन में साधु संग नहीं किया है, हमारी कुछ सारा कोई अपराध हो गया, ठाकुर जी हमसे छोड़ के चला गया। विरह में एकदम चित्कार करता है, भगवान का नाम करता है। तो साधक का सब समय उत्कंठा दिन के दिन बढ़ते रहेगा। अच्छा। बढ़ते बढ़ते जब चरम में जाएगा, मृत्यु के साथ जीवन देने के लिए तैयार हो जाता है, तब ठाकुर जी उनको ज़्यादा दिन जगत में नहीं रखता है। अच्छा। उनको ले ही जाता है। जी जी जी। तो अनर्थ दशा में विशेष करके भजन नियम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हाँ, भजन नियम के ऊपर जोर देना पड़ेगा। हमारा अखंड नाम क्यों नहीं हो रहा है, हमारे अखंड नाम चिंतन क्यों नहीं हो रहा है, हमारे देहों से बाहर क्यों नहीं हुआ, काम क्रोध लोभ क्यों नहीं गया है, स्वरूप जागरण किस लिए हुआ नहीं। तो उसके लिए जान लड़ा के जीवन को लड़ाना पड़ेगा। अगर वही अनुभव अनुभूति में नाच गया तो फिर वो भक्ति वो अटक जाता है। जी जी जी। इसलिए साधक का जीवन सब समय मन छटपट छटपट करेगा भक्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक ठीक ठीक। और जागतिक भक्ति तो अनर्थ और स्वीकृति अनर्थ में साधक को तो घिरने चाहता है, प्रतिष्ठा देके बहुत सम्मान देने चाहता है। लेकिन साधक जानेगा जी ये है भगवान का माया है, हमको बड़ा करने चाहता है। साधक अपनों को सोचेगा ये हम पूर्व जन्म जन्म में प्रतिष्ठा चाहा है, इस जान के साधक विरोह करेगा, कष्ट करेगा और भजन बढ़ाएगा। हे प्रभु, हमारी वासना के कारण तुम हमको प्रतिष्ठा दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तुम हमको इस हटा लो, नहीं तो हम बहुत कष्ट पाता है। ऐसे करके साधक साधना करता है, दर्जा खोलता नहीं, बंद करके रखता है, ऐसी चरम अनशन ले लेता है, जीवन को मारने के लिए कोशिश करता है। जब कष्ट उत्कंठा चरम रूप से आता है तब जागतिक सम्मान तुच्छ बुद्ध होता है, तब साधक भगवत प्राप्ति करता है। ये सबसे बड़ा अनुभव है। अनुभव अनुभूति सबसे बड़ा नहीं, भजन सबसे बड़ा है। बस यही स्टॉप करो।